हेलो, मैं मनीष आपका ट्रैक क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज आपने थंबल देखा ही होगा कि हम मानचित्र से जितने भी मध्य प्रदेश के साहित्यकार हैं और उनकी रचनाएं देखेंगे। अगले सेशन में मैं इसके प्रश्न लेके आऊँगा, तो आप उन्हें भी सॉल्व करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश में साहित्यकार जो हैं वो तीन प्रकार के हैं। पहला है प्राचीन, ठीक है। दूसरा, हम मध्य के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मध्य में कौन कौन से आए हैं साहित्यकार। ठीक है। और आधुनिक में, यानी अभी के टाइम पर कौन कौन से साहित्यकार हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, हम उनको ही देखेंगे जिनसे प्रश्न कई बार बनते हैं। ठीक है, तो हम पहले प्राचीन काल के जितने भी साहित्यकार हैं उनके बारे में हम और उनकी रचनाएं देखेंगे। पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्राचीन काल साहित्यकार कौन कौन से हैं। तो नाम आपको शो हो ही रहे होंगे कि कौन कौन से हैं, जैसे कालिदास, भ्रंथारी, भभूति और बाणभट्ट। ये मैंने आपको एज अ मैप में ये इसलिए दिखाया है क्योंकि ये इसी जगह से बिलोंग करते हैं। जैसे जो कालिदास हैं वो उज्जैन से बिलोंग करते हैं, यानी उज्जैन से ही, उज्जैन में उनका जन्म हुआ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये भी उज्जैन से हैं। ठीक है, ये मध्य प्रदेश आज के पोजीशन में देखें या आज की स्थिति में देखें तो भभूति का जन्म मध्य प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों के बीच में हुआ था। तो मैंने आपको ऐसा बड़वानी सेट कर दिया है क्योंकि वो इन क्षेत्रों में ही इनका जन्म हुआ था। बाणभट्ट, ये इनका अभी प्रमाण नहीं मिला है, मगर ऐसा कहा जाता है कि ये हर्षवर्धन काल में, यानी वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन के टाइम पर समकालीन हुआ करते थे। ठीक है, तो हम सारे इतिहासकार की जितनी भी रचनाएं हैं उनके बारे में देखेंगे। पहले देखेंगे बाणभट्ट, जो राजा यानी वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन के टाइम पर उनकी जो रचनाएं थीं उनके बारे में देखेंगे। इनकी रचनाएं हैं हर्षचरितम और कादम्बरी। हर्षचरितम में हम ये देखेंगे कि राजा हर्षवर्धन के बारे में जितनी जीवनी है, उनके चरित्र के बारे में इसमें लिखा हुआ है बाणभट्ट ने। और कादम्बरी, ठीक है। अब कालिदास को देखेंगे जहाँ पर उज्जैन में उनका जन्म हुआ था, तो उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। देखिए यहाँ पर दिया है अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम विक्रमवंशीय, मालविका निमित्रम, मेघदूतम, कुमारसम्भम, रघुवंशम और ऋतु संहार। टोटल इनकी 7 रचनाएं हैं। तो कभी कभार क्वेश्चंस बनता है कि इनकी कितनी रचनाएं, जिसमें से 2 महाखंड हैं, 2 खंड हैं और 3 नाटक हैं। ठीक है, तो अभिज्ञान शकुंतलम ये इनका एक नाटक है। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम। कौन कौन से इनके नाटक है तो मैं बता देता हूँ। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका मित्रम और इसमें एक और विक्रमवंशीय, ये 3 नाटक हैं। 2 महाकाव्य हैं, वो है रघुवंशम और कुमार संभम, ये महाकाव्य। और खंड काव्य देखें तो ऋतु संहार और मेघदूतम। अब सबसे पहले जो उनकी पहली रचना थी मालविका मित्रम, मालविका अग्निमित्रम, ये इनकी पहली रचना थी। ठीक है, इसके बाद उन्होंने टोटल 7 रचनाएं रखी। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चंस बनता है मेघदूत से कि उज्जैन और अमरकंटक का वर्णन कहाँ किया गया है। तो वो
इन दो स्थानों का वर्णन मेघदूतम में किया गया है। तो कालिदास के किस खंड में या किस काव्य में उज्जैन और कंटक का वर्णन मिलता है, वो है मेघदूतम। ठीक है, कालिदास की रचनाएं हो गई। इसे ये भी बता देता हूँ, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे ब्रह्मधारी की गुफाएं, सॉरी ब्रह्मधारी। ये एक उज्जैन के राजा थे और विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। इन्होंने बाद में संन्यास धारण कर लिया था, तो ये उत्तर प्रदेश चले गए थे। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? सिंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। ये इनकी 3 रचनाएं हैं जो उज्जैन से बिलोंग करते हैं, यानी उज्जैन के रहने वाले थे, राजा थे उज्जैन के। ठीक है, बभूति जिनका जन्म मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में हुआ था। तो इनकी रचनाएं बता देता हूँ। इनकी रचनाएं हैं उत्तम रामचरितम, मालती माधव और महावीर चरित्रम। अब मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि इनकी जो उत्तर रामचरितम है, यानी ये वाली इनकी जो रचना है, ये संस्कृत का पहला, यानी मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये संस्कृत का पहला दुख वाला नाटक है, दुखंत। ठीक है, दुखंत नाटक है उत्तम रामचरितम। तो कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है कि पहला नाटक कौन सा है और किसने उसकी रचना की है। ठीक है, मालती माधव और क्या महावीर चरितम। और जैसे जिस तरीके से हम कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं, बभूति को भारत का मिल्टन कहा जाता है। ठीक है, और इनके बचपन का नाम श्रीकंठ था। तो कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है कि बभूति का बचपन का नाम क्या था। तो ये हमने आधुनिक के यानी सॉरी प्राचीन के सारे इतिहासकार देखे। और इसमें एक और क्वेश्चन बना है एमपीपीएससी में कि दांडी किस यानी साहित्यकारों में से एक है, प्राचीन, मध्य या आधुनिक। तो दांडी एक प्राचीन कालीन साहित्यकार है। ठीक है, आगे चलते हैं, मध्यकाल के साहित्यकार और उनकी रचनाएं। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले नाम सारे देख लें, जैसे राजा भोज, कवि पद्माकर जो सागर से बिलोंग करते हैं, राजा भोज जिनकी जो भोपाल से हैं, ये एक राजा भी हैं और इनकी कुछ रचनाएं भी हैं, तो वो भी हम देखेंगे। कवि पद्माकर सागर से बिलोंग करते हैं। केशव दास यानी आचार्य केशव दास, ये निमाड़ी और टीकमगढ़ वाले क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। जागनिक ये छतरपुर वाले से, और भूषण। ठीक है, तो इन 5 कवियों के बारे में देखेंगे, ये मध्यकाल से बिलोंग करते हैं। तो इनकी रचनाएं देखते हैं। आचार्य केशव दास, जिन्हें हम बोल सकते हैं कि कठिन काव्य के प्रेत, यानी कठिन काव्य के रीति काल में सबसे ज़्यादा जो रचनाएं हैं वो इन्हीं की हैं। रीतिकाल से, रीतिकाल कवि, ऐसा पूछा जाता है कि रीतिकाल के कवि कौन से हैं, वो हैं आचार्य केशव दास। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? रामचरित्र, रसिक प्रिय, वीर सिंह चरित्र, कवि प्रिय, विज्ञान गीता, रतन वावनी, जहांगीर जस, चंद्रिका, नखशिख और चंद्रमाला। ये इनकी सारी रचनाएं, मगर इम्पोर्टेंट है एक रसिक प्रिय और एक कवि प्रिय भी है, जो मैं यहाँ राइट डाउन नहीं कराया हूँ, तो मैंने आपको लिखा देता हूँ कवि प्रिय। ठीक है, ये 2 रचनाएं इनकी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे रसिक प्रिय में 2 लोगों का मिलन के बारे में बताया है, एक राम और प्रवीण के बारे में। ठीक है, और इन्हें कठिन काव्य का श्रेय भी दिया था कि कठिन काव्य के प्रेत कौन से हैं? आचार्य केशव दास, जिनका जन्म निमाड़ी और टीकमगढ़ वाले क्षेत्रों में हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे भूषण, जिनके बारे में ऐसा वर्णन नहीं मिलता है, मगर इनकी रचनाएं मैं बता देता हूँ कौन कौन सी हैं। छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, चंद्रमाला, ये 3 रचनाएं हैं जो भूषण की हैं। और मैं ये भी बता देता हूँ, ये राजा छत्रसाल के
समकालीन काम किया करते थे, इसलिए उन्होंने उनकी जीवनी के बारे में बताया। वो है छत्रसाल दशक, जो सबसे महत्वपूर्ण है। और ये भूषण वीर रस के, ठीक है, वीर रस के कवि भी कहलाते हैं। तो वीर रस सबसे ज़्यादा किस कवि ने यानी उनकी रचनाएं की हैं, तो वीर रस में उन्होंने बताया है। इसके बाद हम रचनाएं देखेंगे कवि पद्माकर की। तो प्रबोध पचासा, राग रसायन, गंग लहरी, और इनकी दो रचनाएं और हैं, तो वो भी मैं बता देता हूँ। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं लिखा रहा हूँ, और जो जो एक्स्ट्रा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। हितोपदेश, ठीक है। इसके साथ साथ एक और है जिनकी रचना जग विनोद करके हैं। ये ग्रंथ है जिसमें किस राजा के बारे में बताया है, वो है जयपुर के जगत सिंह के बारे में। जयपुर के जगत सिंह के बारे में इन्होंने बताया है। तो इन्होंने एक ग्रंथ की रचना भी की है, तो मैं उनका नाम भी लिख देता हूँ, कभी कभार पूछ लेते हैं। कुछ कवियाँ जैसे, वैसे तो इम्पोर्टेंट उनका प्रबोध पचासा है और राग रसायन और गंगा लहरी है। तो ये कवि पद्माकर कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो है सागर। जागनिक, जो आलाखंड यानी आला उदल के बारे में आपने सुना होगा, तो ये वीर कथाओं से रिलेटेड है, आला और उदल। तो जागनिक कथाओं के बारे में इनका वर्णन मिलता है। और एक क्वेश्चन और बनता है, इसमें मैं आपको लिखा दूं कि आला उदल की वीर में कितनी कथाएं हैं, वो 52 कथाएं हैं, ठीक है। तो 52 कथाओं के बारे में उनका वर्णन हमें मिल जाता है। तो कभी कभार क्वेश्चन बनता है कि आला उदल की वीर रस में कितनी कथाएं हैं, वो हैं 52। इसके बाद राजा भोज देखेंगे। राजा भोज के बारे में सिंघारी मंजरी, चंपू रामायण, तत्व प्रकाश और सरस्वती कंठाभरण, इनकी एक और रचना है, वो है समराग सूत्रम, ठीक है। थोड़ा पॉइंटर ले लेता हूँ। इनकी ये इम्पोर्टेंट रचना है, ये सरस्वती कंठभारणम। और एक और रचना है जिसका मैं नाम यहाँ लिख रहा हूँ, समराग रागरण सूत्र। तो इसकी रचना भी राजा भोज ने की है। आपको पता है कि राजा किस वंश से जुड़े हुए थे, वो थे परमार वंश से। इनकी राजधानी धार हुआ करती थी, जो यहाँ पर बड़ी झील जो है वो राजा भोज के द्वारा ही बनवाई गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे आधुनिक काल के साहित्यकार और उनकी रचनाएं। वैसे तो बहुत सारे आधुनिक काल में साहित्यकार आते हैं, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नाम रखे हैं, और नाम के साथ साथ जिनकी कुछ रचनाएं हैं वो भी मैंने बताई हैं, तो आप वो भी देख लेते हैं। जैसे गजानन माधव मुक्तिबोध, ये श्योपुर से करते हैं, सीपरी से नहीं। तो आप थोड़ा नोटिस करें, कभी कभार इनके जगह के नाम भी पूछते हैं, तो ये श्योपुर से बिलोंग करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी होशंगाबाद से, भवानी प्रसाद मिश्र ये भी होशंगाबाद से, सुभद्री कुमार चौहान ये मैंने वैसे यूपी से बिलोंग करते हैं, मैं अभी बता दूंगा आपको। हरिशंकर परसाई ये भी जबलपुर से बिलोंग करते हैं। इनकी रचनाएं हैं, क्योंकि इनका ऐसा विवाह हुआ था खंडवा के राजा से, तो इनकी रचनाएं हम गिन लेते हैं, क्योंकि विवाह के कारण इनका पीठ भी जबलपुर में स्थापित है। गजानन, पहले हम सारी रचनाएं बता देते हैं। जैसे चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक है, और चांद का मुंह टेढ़ा है, ये भी रचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है उनकी, ठीक है। इसके बाद है निबंध भूरी भूरी खाक, दूल एक साहित्य की डायरी, कामयानी एक पुण्य विचार। वैसे इसका ये देगा, ठीक है। कामयानी जैसे हम देखें वो जयशंकर प्रसाद है, तो पुनः विचार के लिए हम जैसे कभी क्वेश्चन बनता है, तो कामयानी एक पुनः विचार गजानन मुक्ति बोध के द्वारा बताई गई। कभी कभार इनके उपनाम पूछते हैं, तो आप उपनाम को बड़ा ध्यान रखें, ये मुक्ति बोध है, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पर और नाम नहीं है, तो मैं आपको बताता, ठीक है। ये इसकी रचना हो गई गजानन बोध की। और इसके साथ साथ इनकी दो रचनाएं और हैं, जैसे ब्रह्म, नाम लिख देता हूँ, ब्रह्म राक्षस, और एक और रचना है इनकी काट का सपना,
काट का सपना, यानी सपना, सॉरी, ठीक है। तो ये दो रचनाएं इनकी गजानन बोझ की हैं। आगे चलते हैं, सुभद्री कुमार चौहान, इनकी भी रचनाएं देख लेती हैं, जैसे बिखरे मोती, मुगल सीधे सीधे चित्र, मृत मंदिर में, और इनकी रचनाएं जैसे मैं आगे हरिशंकर परसाई के बारे में भी कुछ बता देता हूँ, ठीक है। इनकी रचनाएं बिखरे मोती हैं, और जैसे कौन सी इनकी, बिखरे मोती तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। और इनकी रचनाएं हैं बचपन, ठीक है, झांसी की रानी, जो आपने कई बार सुना होगा, महारानी लक्ष्मीबाई। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि झांसी रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, झांसी की रानी, ठीक है। और इनकी इंपॉर्टेंट रचना है वीरों का हो कैसा बसन, वीरों का कैसा हो बसंत। यहाँ लिख नहीं पाया हूँ तो मैं थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। झांसी की रानी हो गई। इनका जन्म जो हुआ था, एक्चुअली मैं आपको बता नहीं पाया, मैं ये इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। यहाँ पर जबलपुर में इनका सिंगार यानी एक पीठ बना हुआ है, इसलिए इन्हें सुभद्री कुमार को जबलपुर से रिलेटेड मैंने कर दिया। हरिशंकर परसाई, ये MPPSC में पिछली बार ही क्वेश्चन आया था कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो MPPSC में ऐसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं वो भी मैंने बताए हैं। उनके दिन फिरते हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी जो इम्पोर्टेंट है इसमें, ये वाला हंसते हैं रोते हैं, तट की खोज भी इम्पोर्टेंट है, बूथ के पाँव पीछे, ठीक है, सरदार की ताबीज़, शिकायत मुझे भी, पगड़िया का ज़माना, ये सारी इनकी रचनाएं। और दो चीज़ और बता देता हूँ, जैसे वसुधा एक पत्रिका थी जो इनके द्वारा ही प्रकाशित की गई थी, ठीक है। और ये हंसते हैं रोते हैं इनकी रचनाओं में एक कहानी है, ठीक है। और आगे चलते हैं, और ये नागफनी जैसे इम्पोर्टेंट बन जाता है, मगर रचनाओं में ये उपन्यास है, इतना डीपली नहीं पूछते हैं, मगर कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से किसकी उपन्यास किसका है ये, या ये उपन्यास है, कौन सी कहानी है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। ये बहुत डीपली हो जाता है, वैसे वो जगह का नाम और आपसे रचनाएं ही पूछेगा, ठीक है। इसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी और भवानी प्रसाद की भी देख लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की है पुष्प की अभिलाषा, हिमकिरीटनी, ठीक है, युग चरण, मरण ज्वर, भुजरी, समर्पण वनवासी, साँव समय के पाँव, ये इम्पोर्टेंट है इसमें। और रंगों की बोली, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये रंगों की बोली ये भी इसमें एक इम्पोर्टेंट है। और कैसा छंद बना देती है, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कैसा छंद बना देती, ठीक है। भवानी प्रसाद की देख लेते हैं, एक बुनी हुई रस्सी, इनका जन्म होशंगाबाद में हुआ है, तो बुनी हुई रस्सी और गांधी पंचसती, ये दो रचनाएं इनकी हैं, ठीक है। ये गांधी पंचायती इनके महाकाव्य में काउंट किया था, उसे गिना जाता है, ठीक है। और भी रचनाएं जैसे मैं सारी शो कर देता हूँ आपको पहले, जैसे ये रचनाएं अटल बिहारी वाजपेयी की, जो हमारे ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनकी रचना है मृत्यु या हत्या, संसद से 3 सदक, 3 दशक, अमर बलिदान और मेरी एक विन कविताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं अटल बिहारी वाजपेयी की पूछ ली जा सकती हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इनके एक और कवि मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो थे प्रभाकर मदे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, शिट, चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पेन चलाने में थोड़ा वो हो रहा है, मदे, ठीक है। ये भी ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। शरद जोशी, क्वेश्चन बनता है कि शरद जोशी कहाँ से बिलोंग करते हैं, कवि प्रदीप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये उज्जैन से बिलोंग करते हैं। शरद जोशी की रचनाएं हैं पिछले दिन, राह किनारे बैठ, जीप पर, यानी ये राह किनारे वाला इम्पोर्टेंट है, फिर किसी बहाने, अंधों का हाथी, एकता,
तिलिस्म, मैं और केवल मैं, ये इनकी रचना है शरद जोशी की, तो ये भी मैंने आपको बता दी। मुल्ला रामोजी, ये भोपाल से बिलोंग करते हैं और ये उर्दू भाषा में कवि थे। आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो प्राचीन काल के जितने भी साहित्यकार हैं प्राचीन के, वहाँ मैं आपको बता नहीं पाया, वो संस्कृत के, ठीक है, संस्कृत में सारी रचनाएं उन्होंने की हैं। मुल्ला रामोजी लाठी, लाठी और भैंस, गुलाबी, शायरी और औरत जात, ये मुल्ला रामोजी ने इसको बताया है और ये हमारे भोपाल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था राजा भोज, वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। कवि प्रदीप ए मेरे वतन के लोगों उज्जैन से बिलोंग करता है। कभी कभार पूछ लिया था ए मेरे वतन के लोगों किसकी रचना है, वो है कवि प्रदीप की, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो है उज्जैन। चलिए आगे चलते हैं और नाम देखते हैं इनके नाम। चलिए यहाँ सारे नाम इनके बता देता हूँ, छोटी छोटी रचनाएं हैं, अब इतने इम्पोर्टेंट नहीं रहे। जैसे नरेश मेहता, ये हमारे शाजापुर से बिलोंग करते हैं। संत सिंघा जी, ये निमाड़ी वाले क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। अमृतलाल बेगड़, पिछली बार इससे एक क्वेश्चन बना था, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा अगली वीडियो में। अमृतलाल जो बेगड़ हैं, इनको गुजराती कवि कहा जाता है, ठीक है, और इन्हें नर्मदा पुत्र भी कहा जाता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको एमसीक्यू में प्रोवाइड करा दूंगा। ये नर्मदा पुत्र भी इन्हें कहा जाता है। सिंघा जी के बारे में बता दिया। माधवराव सप्रे, ये दमोह से बिलोंग करते हैं और ये एकांकी सम्राट भी कहे जाते हैं, ठीक है, एकांकी सम्राट हैं। और इनके गुरु का नाम हरिशंकर परसाई था, ठीक है। जागनिक के बारे में बता ही चुका हूँ, तो उन्हें ऐसा आधुनिक में भी काउंट कर लिया जाता है। उसके बाद द्वारका प्रसाद मिश्र, इनका एक महाकाव्य है जिसका नाम है कृष्णायन, इनकी एक रचना है जो महाकाव्य के रूप में है। ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसूरी, ये वैसे तो हम इन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के सिर्फ टीकमगढ़ और ये बुंदेलखंड वाले जिलों से बिलोंग करते हैं इसूरी को। ये भी एक कवि हैं, तो इनकी रचनाएं यदि मैं ऑप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और भी रचनाएं देखें तो जैसे मैं आपको सारे क्वेश्चंस उसमें ही प्रोवाइड करा दूंगा जितने भी बनेंगे। चलिए कल मैं आपको आप मुझे टॉपिक बताएं कि मैं किस क्वेश्चन पे आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूं। वैसे तो मैं नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं कि नेक्स्ट वीडियो आपकी काय की होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं अगली वीडियो किसकी बनाऊं, ठीक है। चल।